नमस्कार विद्यार्थियों। आगे पढ़ें चित्रकूट में राज्यसभा प्रसंग का अगला अंश, जहाँ कैकेयी राम से आग्रह करके हार गई कि तुम अयोध्या लौट चलो। भरत सब प्रकार से अनुनय विनय करके हार चले राम से कि वे अयोध्या जाकर राज्य संभालें, किंतु राम तो न केवल अपने पिता के वचन पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वे स्वयं अपनी इच्छा से वन में रहना चाहते हैं। वे भविष्य को देख रहे हैं। इस 14 वर्ष की वनवास अवधि में उन्हें क्या करना है, जिसे ये स्वयं देख रहे हैं। तो फिर भरत आग्रह करते हैं कि आप नहीं जा रहे हैं किसी प्रकार भी, तो भाभी को भेज दें। राम तैयार हो जाते हैं, लेकिन सीता मना कर देती हैं कि राज्य का मूल्य तुम स्वयं जानते हो भरत। जब तुम स्वयं राज्य का मूल्य जानते हो तो मुझे उस कीचड़ में, उस धूल में क्यों समेट रहे हो, लपेट रहे हो, मुझ पे सब क्यों भार डाल रहे हो। मेरे लिए भी अपने पति की सेवा, उनका साथ निभाना यही महत्वपूर्ण है। भरत इस बात से भी दुखी है कि जिन्हें कौशलेश्वरी होना चाहिए था, राजेश्वरी होना चाहिए था, वे वनवासिनी है, तपस्वी नहीं है। तो सीता कहती है कि तुम्हारा दुख व्यर्थ है। जिस तरह से प्रकृति असंख्य तारों और चांद का श्रृंगार करती है और उस श्रृंगार से गर्वित होती है, लेकिन जब उसे भोर होते ही अपनी मांग में सिंदूरी सूरज सजाने का अवसर मिलता है, तो वो सारे पहले वाले श्रृंगार हार उतार देती है। चांद तारे कुछ नहीं दिखते, केवल वो सिंदूरी सूरज दिखता है। उसी प्रकार से स्त्री के लिए, मेरे जैसी स्त्री के लिए इन मूल्यवान आभूषणों का कोई मूल्य नहीं है। मेरे लिए सबसे अधिक मूल्यवान तो मेरी मांग का सिंदूर है, और मांग का सिंदूर तो प्रतीक है मेरे पति का, मेरे पति की दीर्घायु का। तो मैं अपने पति के सुख में सुखी हूँ, मैं उनके अभाव में भी उनके साथ में हूँ, और मैं उनके वैभव सुख के दिनों में भी उनके साथ हूँ। और तुम यशस्वी होगे, मैं माँ की तरह तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, और तुम अपने भाई से भी आशीर्वाद लोगे। तुम्हारे जो बड़े भाई हैं राम हैं, वे भी तुम्हें यशस्वी होने का आशीष देंगे। तो भरत कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही यशस्वी हूँ, अब मैं प्रभु से क्या यश मांगूंगा। मैं तो यही मांग रहा हूँ कि वे आपको इस वनवास की अवधि में सब प्रकार से दुखों से बचाते हुए सुखी रखें। और फिर भरत राम से मुखातिब होते हैं, राम से कहते हैं, हे राघवेंद्र, यह दास सदा अनुयायी। राम रघुवंशी हैं, और रघु की जो संतति परंपरा में, संतान परंपरा में जो लोग आएंगे वे राघव कहे जा सकते हैं। रघु की संतान राघव, मधु की संतान माधव। तो रघुवंशी हैं राम। राघवेंद्र, इंद्र यानी राजा। हे रघुवंश शिरोमणि, हे रघुवंश के राजा। हे राघवेंद्र, यह दास सदा अनुयायी। ये भरत आपका दास है और सदा आपका अनुयायी है, आपका आज्ञापालक है। आप जो आज्ञा देंगे वह मैं मानूंगा। राम को लगता है कि भरत अब भी अपने दिल से बोझ हटा नहीं पा रहे हैं। तो राम ने ये सुनते ही कहा, क्या कुछ दिन तक भी राज्य भार है भाई? भाई भरत, कुछ दिन तक, कुछ वर्षों के लिए तुम्हें राज्य संभालना है। इतने दिन के लिए ये राजकाज तुम्हारे लिए बोझ है? ठीक है, तुम इस पे अपना अधिकार नहीं मानते हो, लेकिन ये दायित्व तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और ये तब तक के लिए तो दे रहा हूँ जब तक मेरी वनवास अवधि पूरी नहीं होती। इतने दिनों के लिए भार है क्या? सब जाग रहे हैं, अर्धरात्रि हो आई। इस प्रकार से
परिवार में संवाद चल रहा है, माँ और बेटे का संवाद चल रहा है, सौतेली माँ और बेटे का संवाद चल रहा है, सगी माँ और बेटे का संवाद चल रहा है, भाई और भाई का संवाद चल रहा है, भाई और भाभी का संवाद चल रहा है। और होड़ किस बात की लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा किस बात की है, जिद्द किस बात की है कि दूसरे को सुख देने के लिए कौन बड़े से बड़ा त्याग कर सकता है। भरत है, वो राम जी को राज्य सौंप करके स्वयं राम के स्थान पर 14 वर्ष या पूरी जिंदगी वन में बिताने के लिए तैयार है, किंतु राम तैयार नहीं होते। भरत इतने भी मानने के लिए भी तैयार है कि ठीक है, आप वनवास में रहना चाहते हैं, लक्ष्मण और आप रह जाओ, लेकिन सीता जी को भेज दो, वे राज्य संभाल लें। लेकिन सीता भी इसके लिए तैयार नहीं। उन्हें भी राजसी सुख नहीं चाहिए, अपने पति का सानिध्य चाहिए, उनका प्यार चाहिए, उनका सुख चाहिए, उनके सुख दुख में सहभागिता चाहिए। अनूठा परिवार है। विश्व में इस तरह की पारिवारिक मूल्यों की स्थापना कहीं और किसी माध्यम से नहीं हुई होगी जितनी इस राम कथा के माध्यम से हुई है। आधी रात हो गई, राम कह रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें राज्य संभालना है भरत। क्या इतने दिनों के लिए भी तेरे को राज्य भार लग रहा है, बोझ लग रहा है? हे देव, भार के लिए नहीं रोता हूं, इन चरणों पर ही मैं अधीर होता हूं। ये राज्य का जो भार है, मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूं, मैं आपके चरण कमलों पर ही अधीर हो रहा हूं। मुझे अब भी इसी बात का दुख है कि मैं अयोध्या में रहूंगा और आपको वन में रहना पड़ेगा। मेरे पास सब सुख सुविधा के ठाट बाट उपलब्ध होंगे और आपको वनवासी का जीवन जीना पड़ेगा। और मुझे एक और बात का दुख है कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे राजकाज संभालना पड़ रहा है। और लक्ष्मण को देखो, प्रिय रहा तुम्हें यह दया धृष्ट लक्ष्मण तो, कर लेंगी प्रभु पादुका राज्य रक्षण तो। मुझे इस बात का दुख नहीं कि 14 वर्ष तक मैं इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभालूंगा। कर लेंगी प्रभु पादुका राज्य रक्षण तो, प्रभु की चरण पादुकाएं हैं, खड़ाऊ हैं, इनकी कृपा से राजकाज ठीक से चल जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन मुझे इस बात से दुख है कि लक्ष्मण कितना सौभाग्यशाली है कि ये 14 वर्षों तक आपके साथ रहेगा वन में, और मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे अकेले अयोध्या में रहना पड़ेगा, आपको छोड़कर रहना पड़ेगा, आपको त्याग कर रहना पड़ेगा। ठीक है, आप आज्ञा दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो जैसी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। आर्य सुखी हो वन में, जूझेगा दुख से दास उदास भवन में। हे आर्य, हे प्रभु, आप वन में सुख मान रहे हैं तो ठीक है, वन में रहिए, सुखपूर्वक रहिए। जूझेगा दुख से दास उदास भवन में। आपका ये जो दास है, आपका ये जो सेवक है, ये उस राजमहल में रह करके और 14 वर्षों तक अपने इस अकेलेपन के दुख से जूझता रहेगा। महल में रह के भी मुझे अकेला रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन सदा आपके पास रहेगा। मैं इस दुख से 14 वर्ष तक जूझता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा अपने आंतरिक पीड़ा से। बस एक काम कर दीजिए, सब कुछ सहने को तैयार हूं। भरत कह रहे हैं कि सब कुछ सह लूंगा, आप आज्ञा दे रहे हैं तो आपकी आज्ञा माननी पड़ेगी, मुझे चाहे कितना ही दुख हो। लेकिन आप आज्ञा दे रहे हैं कि नहीं, 14 वर्ष की अवधि तक मुझे ही राजकार्य देखना है, तो मुझे ये सब करूंगा। इच्छा नहीं फिर भी करूंगा, लेकिन एक सहारा चाहिए। बोलो क्या सहारा चाहिए? बस मिले पादुका मुझे, उन्हें ले जाओ। मुझे आप अपनी शरण पादुकाएं दे दीजिए। आप अपने पैरों से खोलकर आपकी जो खड़ाऊ है, लकड़ी की बनी हुई जो चप्पलें हैं, खड़ाऊ, ये मुझे दे दीजिए, और मैं आपके स्थान पर राज सिंहासन पर इन खड़ाऊओं को स्थापित कर दूंगा, इन चरण पादुकाओं को विराजमान कर दूंगा।
बस उसके बल पर अवधि पार में पाऊं। बस ये चरण पादुकाएं रहेंगी, ये आपकी चरण पादुकाएं मेरी नज़रों के सामने रहेंगी, तो मुझे हिम्मत रहेगी, हाँ मैंने वचन दे रखा है, मुझे वचन दिया प्रभु ने, और वे जरूर आएंगे। और इस तरह से ये जो 14 वर्ष की अवधि है ये बीत जाएगी। भरत का इस प्रकार त्याग देखकर, भरत का इस प्रकार अनुराग देखकर, भरत का इस तरह का प्यार देखकर, आदर देखकर, श्रद्धा देख करके राम भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई तूने रुला दिया मुझको भी, शंका थी तुझसे यही अपूर्व अलोभी। अरे तूने तो मुझे भी रुला दिया, राम कह रहे हैं, भरत तुमने तो मुझे भी रोने पर विवश कर दिया, तुम कितने बड़े त्यागी हो। और मुझे इसी बात की शंका थी कि तुम्हें किसी चीज का लोभ नहीं है, तुम अलोभी हो, लोभ हो ही नहीं सकता। मानस में लिखते हैं तुलसीदास की, राम कह रहे हैं, जब भरत के आने का समाचार मिलता है और लक्ष्मण को ये सूचना मिलती है कि ये भरत पूरी सेना सहित आ रहे हैं, तो लक्ष्मण को लगता है तो कहीं आक्रमण करने तो नहीं आ रहे, कि राम वनवास में हैं, कमज़ोर हैं, मैं सेना लेके जाऊं और पूरी तरह ये राह का कांटा हमेशा के लिए हटा दूं, राम और लक्ष्मण को मार डालूं और फिर राज्य करूं, ये इस कारण से तो नहीं आ रहे। तो राम कहते हैं, भरतन हो ही न राज मद, विधि हरिहर पद पाए, कबहो की काजी शिकरनी, क्षीर सिंधु बन जाए। अगर भरत को ब्रह्मा विष्णु और शिव इन त्रिदेवों का पद एक साथ मिल जाए, ब्रह्मा की शक्ति और अधिकार एक साथ मिल जाए, विष्णु की और शिव की, तीनों देवताओं की सारी शक्ति अधिकार, वो जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, ये सब भी मिल जाए, तो भी भरत को लोभ नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, क्या जो काजी होती है, राई के पानी से बनाता है ना खट्टी, काजी बड़ा बनता है, उस काजी के पानी की एक बूंद से समुद्र है, क्षीर सागर है, जो दूध का समुद्र है जिसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं, वो क्षीर सागर कभी फट सकता है? खटाई पड़ने से दूध फट जाता है ना। लेकिन काजी की एक बूंद से क्या क्षीर सागर फट जाएगा? नहीं हो सकता। ऐसे ही भरत को राज्य लोभ नहीं हो सकता। यहाँ भी गुप्त जी कहलवा रहे हैं राम के मुख से, शंका थी मुझको यही अपूर्व अलोभी, ये मुझे ही अलोभी, हे लोभ रहित भरत, मुझे इसी बात की शंका थी कि तुम यही करोगे, मेरी शरण पादुकाएं मांगोगे। था यही अभिप्सित तुझे अरे अनुरागी, तेरी आर्या के वचन सिद्ध है त्यागी। तुम्हारी जो आर्या हैं, तुम्हारी भाभी जी हैं सीता, उन्होंने तुम्हें त्यागी कहा है, निर्लोभी कहा है, यशस्वी कहा है, तो तुम उनके वचन सिद्ध है, उन्होंने तुम्हें यशस्वी होने का आशीर्वाद दे दिया, तुम यशस्वी बनोगे, राम से बड़ा यश तुम्हारा होगा। इसलिए मैं जानता था तुम्हारा यही अभिप्सित होगा, तुम्हारी इच्छा यही है। अब देखिए कविता के आरंभ में आया था, हे कहो भरत, भरत अभिप्सित अपना, और समापन भी यही है, था यही अभिप्सित तुझे अरे अनुरागी। यही अभिप्सित से अभिप्सित का जोड़ है। इस प्रकार से कविता वृत्ताकार घूम जाती है। वापस पूरा घटनाक्रम क्या क्या हुआ ये पाठक को याद दिला देती है कि आरंभ में राम ने भरत से उनका अभिप्सित कहने के लिए, इच्छित मनवांछा कहने के लिए कहा था, वो बात वापस याद आ जाती है। तो राम कहते हैं कि हे अनुरागी, अनुरागी यानी प्रेमी, हे भाई से प्रेम करने वाले अनुज, मुझे पता था कि तुम यही मांगोगे, तेरी आर्या के वचन सिद्ध है, ताकि तुम्हारी जो भाभी है सीता, वो वचन सिद्ध है, उनके मुख से जो आशीष निकल जाती है वो पूरी होती है। उन्होंने तुम्हें यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया है, तो तुम्हें यश तो मिलेगा, दुनिया तुम कहेगी, तुम्हारा नाम लेगी, भाई हो तो भरत जैसा हो। जो अनायास मिला हुआ राज्य है वह सैकड़ों हजारों अनुनय विनय के बाद में भी स्वीकार नहीं करता। आदेश के बाद में राम ने कह दिया, उसके बाद भी भरत राजा नहीं बने हैं। राजा तो राम की चरण पादुकाएं हैं, भरत तो बस राज कार्य देख रहे हैं उन चरण पादुकाओं की ओर से। इस तरह से ये अनूठी कविता, ये पारिवारिक मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने वाली कविता, जो मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग में आई है,
ये हमें बड़ा प्रभावित करती है। धन्यवाद।